बेटा ये आज अकबर का अकबर जहांगीर शाहजहां का पार्ट 2 है मुगल चित्रकला में। तो क्वेश्चन नंबर 75 तक 74 तक हो गया था, 1 से 74 तक। अब क्वेश्चन नंबर 75 पार्ट 2 है ये। लाल पुष्प किस कला का चित्र है? उस्ताद मंसूर का। 75 का डी सही है। लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? 75 का डी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? 76 का डी सही, बसावन। बसावन जहांगीर के दरबार का नहीं, अकबर का दरबार का है। मंसूर मनोहर तथा बिशनदास जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। मंसूर मनोहर बिशनदास जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे, जबकि बसावन अकबर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार में से एक था। क्वेश्चन नंबर 75। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पहुंची? 77 का सी सही है, जहांगीर के समय। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने पूर्ण रूप में विकसित हुई। जहांगीर के काल में चित्रों को सुसज्जित व एवं अलंकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग बड़ी सावधानी एवं कुशलता के साथ हुआ। जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। साइबेरिया एक बिरले सारस का एक चित्र मंसूर ने बनाया था। तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र अबुल हसन ने बनाया था। बंगाल के एक अनोखे पुष्प का चित्र उस्ताद मंसूर ने बनाया था। निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र क्या है? साइबेरिया का सारस। 78 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंची? जहांगीर। 79 का सी सही है, जहांगीर। किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई? 80 का ए, जहांगीर के। मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? अबुल हसन ने। 81 का ए सही है। वर्ष 1620 ईस्वी में अबुल हसन ने मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र बनाया, जो कि टेम्परा माध्यम में। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों में अनुकृतियां तैयार कराई? 82 का बी, जहांगीर ने। 82 का बी सही है। जहांगीर ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही कि ईरानी प्रभाव कम होने लगा और यूरोपीय चित्रकला शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। अबुल हसन ने यूरोपीय चित्रों में सबसे पहले ड्यूटर के संत जॉन पाल के तस्वीर की एक नकल बनाई थी। जहांगीर के शासनकाल के चित्रकार फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक आकर्षक चित्र बनाया था। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए चित्रित किया गया? फूल। क्वेश्चन नंबर 83 का, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए फूल चित्रित किया गया? फूल। 83 का ए सही है। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में फूल लिए चित्रित है। 17वीं शताब्दी के चित्रित किया गया था। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? जहांगीर के। 84 का सी सही है।
मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय में बनाए गए। जहांगीर के शासनकाल काल में व्यक्ति चित्र बहुत ही बड़ी संख्या में बनाए जाने लगे। हरम की बेगमों के सुंदर चित्र बनाए गए। इन चित्रों में तुलिका का ललित्व व चित्रांकन की कोमलता झलकती है। जहांगीर ने चित्रकार दौलत को उसके सभी साथी चित्रकारों की आकृति बनाने का आदेश दिया। जहांगीर कलम अकबरी कलम की चित्रकारी लिखित ग्रंथ से मुक्त कर दिया था। जहांगीर ने अकारिजा नामक एक हैराती चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रकला आगरा में शुरू की थी। यौवन सुंदरी के चित्र शाहजहां के काल में बनाए गए। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र संग्रहालय में स्थित भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। 85 का 20 सही है। भारतीय सुंदरी का चित्रण भारत कला भवन वाराणसी में है। यह चित्र शाहजहां कालीन जिसका विवरण भारत कला भवन की वेबसाइट पर छवि गैलरी के अंतर्गत मिलता है। जहांगीर कालीन ऐसे चित्र का विवरण प्राप्त नहीं होता है। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया? मुगल। 86 का ए सही है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला में काफी प्रगति हुई। विषय और विधि दोनों नवीन और सजीवता आई। अब इन चित्रों के चारों ओर बेल, बूटेदार हाशिया, बॉर्डर लाइन बनाए गए जिसमें चित्रों में अद्भुत सौंदर्य मिल सका। प्रयास में कभी कभी बॉर्डर ही इतने सुंदर बन गए कि मूल चित्र पृष्ठभूमि पर चला गया। ऐसे लगने लगा कि चित्रकार का बॉर्डर बनाना ही होता है। चित्रकार का ध्येय बॉर्डर बनाना ही होता है। जहांगीर ने दो नई विशेषताएं विकसित की। पहली, मोरक्का समान प्रकृति के चित्र रूप में देखा जा सकती थी और यह चित्रों का संकलन विषय वस्तु संबंधी। दूसरी, विशेष किनारों की सजावट के रूप में देखी जा सकती है। जहांगीर कालीन चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त होकर एक नवीन रूप में पनपी। उसमें परंपरा के स्थान पर यथार्थवाद आ गई। जहांगीर के प्रकृति उपासक होने के कारण यह संभव हो गया। जहांगीर कालीन रेखाएं अत्यधिक कोमल एवं महीन दर्शाई गई हैं। जहांगीर कालीन चित्रों में एक चश्म चेहरे का बाहुल्य जहांगीर के काल में तथा दृष्टिक परिप्रेक्ष्य का सुंदर प्रयोग है। पाश्चात्य प्रणाली के द्वारा तृतीय आयाम को भी दर्शाने का प्रयास किया गया। इंडियन म्यूजियम कोलकाता में प्राप्त घुड़सवारी का एक दल मुख्य भूमि से पृष्ठभूमि की ओर पीठ किए बाईं और तिरछी वर्णचक्रीय गति दल से जाते दर्शाया गया है। हिंदुओं से संबंधित पौराणिक एवं धार्मिक चित्रण प्रायः बंद सा हो गया। इस समय के चित्रों में अन्य विषय के साधारण जीवन, आमोद प्रमोद, सूफी संत, यंत्र, श्रीनिवास जुलूस आदि इस काल के चित्रों में रंगों में सूफियानापन, परस्पर मिश्रित रंग तथा एक ही रंग के तानों का प्रयोग हुआ है। छाया प्रकाश का प्रयोग अर्थात यथार्थता स्वाभाविकता लाने के लिए किया गया, जो बाद में वाले चित्रों में पाया जाता है। चित्रों में स्वर्ण रंग का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में होने लगा है। जहांगीर चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी स्पष्ट झलकता है। जहांगीर ने ईसाई विषयों के चित्र भी बनवाए, जिसमें मैडोना, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा और रानी, लेडी एलिजाबेथ समरसेट मोलिसबरी की रानी, ईस्ट इंडिया कंपनी तत्कालीन गवर्नर सर थॉमस स्मिथ आदि के प्रमुख चित्र थे। क्वेश्चन नंबर 87, अलंकृत हाशिया किस शैली की देन है? मुगल शैली के। 87 का ए।
हाशिया बनाकर चित्र करना किस शैली का प्रभाव है? राजपूत शैली का। 88 का ए सही है। हाशिया बनाकर चित्रण करना कांगड़ा शैली का प्रमुख प्रभाव है। हाशिए का प्रयोग मुगल एवं राजपूत शैली में भी होता है। पर्दाश तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया? मुगल शैली में। 89 का बी सही है। पर्दाश तकनीक का प्रयोग मुगल शैली में किया गया। पर्दाश का अर्थ बाटिक रेखाओं द्वारा छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करना। पर्दाश का प्रयोग अकबर कालीन चित्रों के मुख्य विशेषता है। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्रण किया? जहांगीर के। 90 का ए सही है। अबुल हसन जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। वर्ष इसने 13 वर्ष की आयु में ट्यूटर के संत जान पाल की तस्वीर की एक नकल बनाई थी। जहांगीर ने अबुल हसन की प्रशंसा अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में की थी। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? अकबर ने। 91 का ए। अकबर ने अपने दरबार के महान संगीतज्ञ तानसेन के प्रारंभिक शिक्षक हरिदास से भेंट की थी। तानसेन ने वादों में वरुद वीणा का आविष्कार किया था। अबुल फजल ने आईन अकबरी और 36 संगीतकारों के नामों का उल्लेख किया था। अबुल फजल ने तानसेन के बारे में लिखा है कि इस जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में कोई नहीं हुआ। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? हिंदू चित्रकारों की। 92 का बी सही है। अबुल फजल ने अकबर की चित्रशाला में 100 से अधिक चित्रकार होने का उल्लेख किया। इसने 17 श्रेष्ठ चित्रकारों के नाम दिए, इसमें 13 हिंदू थे। अकबरकालीन चित्रकार दशावंत अबू समद के प्रिय शिष्यों में से थे। दशावंत कहार जाति के थे। अकबर दशावंत का टकसाल में पद प्रदान किया था। अकबर ने दशावंत को टकसाल का पद प्रदान किया था। अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र थे अकबर के समय के। 93 का ए सही है। अकबरकालीन चित्रों की मुख्य विशेषता दरबारी विषय वस्तु थी। यह नाटकीय कौशलता तालिका में गहरे रंग के लिए विख्यात अकबर के काल के भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। अकबर के समय में अधिकांश फारसी भारतीय काव्यों, कथाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं या दरबारी जीवन के संबंधित चित्र बनाए गए थे। अकबर कहाँ का था? अकबर कहा करता था कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं। अकबर कालीन चित्रों के रंग चमकदार। इन रंगों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चमकदार रंग सिंधु, लाजवर्त, सामान्य चमक वाले रंग हिगुल, गुलाल, बुझे हुए रंग हिरौंजी, गेरू, खड़िया, नीले, स्याही, सफेद व सफेद। मुगल चित्र का क्या नाम था? बसावन। 94 का ये सही है। बसावन मुगल चित्रकालीन विशिष्ट चित्रकार था। बसावन अकबरकालीन चित्रकार में श्रेष्ठ था क्योंकि यह चित्रकला में सभी शैलियों का पारखी था। बसावन की प्रसिद्ध कृति मजनू की आकृति थी। बसावन व्यंग्य चित्र विशेषज्ञ था। बसावन भूमि का अंग प्रत्यंगों चित्रकारों और चित्रित करने का रंग भरने का भी दक्ष था। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? अकबर का। 95 का बी सही है। बसावन चित्रकार था मुगल काल का। 96 का ए सही है। अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे मिस्किन। 97 का बी सही है। गोवर्धन धारण पर्वत किए हुए कृष्ण, गोवर्धनधारी कृष्ण अकबर के काल का मिस्किन ने 1585 से 90 के मध्य हैंडमेड पेपर जल पर रंग टेम्परा के माध्यम से चित्रित। इसमें कृष्ण के गोवर्धन पर्वत की कनिष्ठ अंगुली
पर उठा रखा है। पर्वत के चित्रों में फारसी प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। सोन नदी पार करते हुए बाबर जगन्नाथ 1598 ईस्वी में चित्रित किया है, जो हैंडमेड पेपर जल रंग के टेम्परा माध्यम में चित्रित किया जाता है। फारसी अलंकरण की काफी भिन्न यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। विश्राम स्थल बाज पक्षी नामक चित्र मंसूर ने 1618 से 19 ईस्वी में हैंडमेड पेपर जल रंग से टेम्परा माध्यम में बनाई, जो कि नीली पीली पृष्ठभूमि में। चित्र देवनागरी लिपि में 3 शब्द जहांगीर पात स्याह बाहरी उत्तम लिखा है, जो महाराजा सवाई सिंह के संग्रहालय जोधपुर में स्थित है। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? रजमनामा 98 का बी सही है। रजमनामा हिंदू ग्रंथ महाभारत के फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने रजमनामा लिखा। इसे पूरा करने का लगभग 1 वर्ष लगा, जो 1582 ईस्वी में पूर्ण किया गया। इसकी सचित्र प्राप्ति प्रमुख कलाकार दशावंत की देखरेख में बादशाह के लिए 1579 में तैयार की गई थी, जिसकी 3 बड़ी सचित्र जिल्दें हैं। फैजी ने गणित पर संस्कृत के ग्रंथ लीलावती की फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने गणित पर संस्कृत के ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र की फारसी में अनुवाद किया। उस पर अनवर सुहेली रखा। मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी और अन्य लेखकों ने मिलकर रामायण का भी अनुवाद किया। अकबर ने अपने शासनकाल में अनन्य चित्रकार दशावंत को साम्राज्य का प्रथम अग्रणी कलाकार बनाया गया। दशावंत द्वारा बनाए गए चित्र रजमनामा नामक पांडुलिपि में भी मिलते हैं। खानदाने तैमूरिया तथा तुतीनामा दशावंत की कृतियां हैं। रजमनामा मुगल चित्रकार के इतिहास को एक मील का पत्थर माना जाता है। नादिर शाह के आक्रमण से पूर्व मोहम्मद शाह ने इस प्रति को महाराजा सवाई सिंह को जयपुर में भेंट कर दी थी। अब यह प्रति जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। रजमनामा को दूसरा प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है। रजमनामा के चित्रों को देखने के लिए स्पष्ट होता है कि इस चित्रों में ईरानी प्रभाव से अपेक्षा भारतीय प्रभाव ज्यादा है। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है रजमनामा को 2021 में आया हुआ है। डी सही है। 93 का डी सही है। रजमनामा फारसी भाषा में अनुवाद महाभारत को माना जाता है। रजमनामा रजमनामा क्या ग्रंथ क्या है? महाभारत कथा। 100 का सी सही है। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का सचित्र अनुवाद है? 101 का बी सही है। रजमनामा चित्र पुस्तक चित्र किस भारतीय कथा पर आधारित है? महाभारत पर स्थित है। 102 का डी सही है। अकबर के शासनकाल में विद्वानों को एक दल ने महाभारत फारसी संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया। उसे बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रजमनामा। 103 का सी से रजमनामा कहलाता है। 104 पारसी अनुवादित महाभारत को कहा जाता है रजमनामा। 104 का बी सही है। अकबर के समय चित्रित पोथी रजमनामा अनुवाद है महाभारत का। 105 का डी सही है। रजमनामा के चित्र किससे संबंधित है? महाभारत से। 106 का बी सही है। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था अबुल हसन। 107 का बी सही है।
अकबर ने अब्बुस समद के अधीन चित्रकला के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने इसे राजधानी टकसाल का प्रभारी भी बनाया था। बाद में उसे मुल्तान का दीवान भी नियुक्त कर दिया। अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली अनुवाद है पंचतंत्र का। 108 का सी से पंचतंत्र। अकबर कालीन चित्रित पोथी अकबर अनवर ए सुहेली 108 का सी पंचतंत्र सही है। अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली पंचतंत्र फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया। आयर दानिश भी पंचतंत्र की फारसी अनुवाद है जिसका अनुवाद मौलाना हुसैन फैजी ने किया। तारीख रसीदी दारानामा का अनुवाद नल दमयंती कलीला या ब्याह दिमनाह आयर दानिश की प्रतियां ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में तथा कुछ संग्रहालय में प्राप्त हुए। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या अनवर सुहेली 109 का ए सही है। अनवर दानिश पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है आयर दानिश। चित्रित ग्रंथ आयर दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है पंचतंत्र पर। 111 का डी सही है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार का कहाँ का रहने वाला था ईरान का। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था ईरान का। 112 का ये सही है। पंद्रह सौ चौवालीस ईस्वी में लगभग जब हुमायूं काबुल लौट रहा था तो तबरेज में उसकी मुलाकात दो महान ईरानी चित्रकारों से हुई थी। ख्वाजा अबूद समद सिराजी और मीर सैयद अली। अबूद समद सिराजी पशु चित्रण करने में पारंगत है। मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण करने में। बाद में दोनों कलाकार हुमायूं के दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त हुए जिनकी अध्यक्षता में अकबर ने चित्रकारी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की किंतु हिंदुस्तान की पुनर्विजी के बाद वह अधिक समय तक जीवित न रहे। अकबर ने गद्दी पर बैठने के बाद चित्रकला का एक नया विभाग खोल दिया। इसका अध्यक्ष अबू समद को बनाया गया था। हुमायूं ईरान प्रवास के दौरान तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया को चित्रित करने के लिए ईरानी चित्रकार भी मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद से एक समय प्राप्त की गई। इस समय तक भारतीय चित्रकार अधिकतर धार्मिक विषयों का चित्रण करते थे जबकि ईरानी चित्रकार में राज दरबार के जीवन के दृश्य आदि का चित्रण करते हैं। ख्वाजा अबू समद सिराजी सीरी कलम कहा जाता था। यात्रा के पड़ाव के दौरान जब हुमायूं एक खेमे में बैठा था तो एक सुंदर पक्षी कबूतर उसने अपने पकड़कर पंख काट और चित्रकारों ने तस्वीर बनवाकर उसे छोड़ दिया। किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया हुमायूं ने। 113 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 114 मुगल चित्रकला स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ। क्वेश्चन नंबर 114 का बी स्याह कलम का विकास किस बादशाह के शाहजहां के समय में। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में हुआ था। इसके अंतर्गत काले रंग का प्रयोग किया गया। इन चित्रों की भाव व्यंजना शून्य है। ये स्थिर मुद्राओं पर प्रकट करते हैं तथा अस्वाभाविक अलंकरण करते हैं। इन चित्रों में एक प्रकार का सन्नाटा दृष्टिगोचर होता है। स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए हैं। यह प्रविधि क्या है। 115 का ए काले रंग से चित्र को बनाना। 115 का ए शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। 116 का बी रंग महल। शाहजहां काल की चित्रशाला में चित्रित लघु चित्रों में रंग महल और
काम क्रीड़ा में रथ संबंधी दृश्यों आधारित चित्र अधिक संख्या में बनाए गए हैं। शाहजहाँ काल की अधिकांश चित्रों में दरबार के दृश्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। शाहजहाँ कालीन चित्रों में शाही रोब के कारण चित्र में भावना को अभाव रहता है, कृत्रिमता झलकने लगती है। शाहजहाँ और उसके बेटे दारा को किसने चित्रित किया? गोवर्धन ने। 117 का ये सही है। शाहजहाँ और उसके बेटे दारा को चित्रकार गोवर्धन ने चित्रित किया। यह चित्र घोड़े पर चढ़े हुए प्रदर्शित है। लगभग 1638 में बना। शाहजहाँ के चित्रों में को लगभग 1630 में पाया गया। पयाग ने चित्रित किया। शाहजहाँ के चित्रों को लगभग 1630 में पयाग ने चित्रित किया। किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? एक 118 का बी सही है। अकबर के। मुगल शासक अकबर का काल में चित्रकला पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देने लगता है। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचे हैं। अकबर कालीन चित्रकारों ने यूरोपीय चित्रकारों से दो विशेषताएं ग्रहण की हैं। अकबर कालीन चित्रकारों ने यूरोपीय चित्रकारों से दो विशेषताएं ग्रहण की हैं। व्यक्ति विशेष के चित्र बनाना, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना, अग्र संक्षेपण इन चित्रों के उचित अनुपात संभव हुआ है। उस्ताद मसूद का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में स्थित है? पेरिस में। 119 का बी सही है। द पुस्तक का द इंडियन आर्ट एंड कल्चर 1300 से 1900 ईस्वी में स्टुअर्ट कैरी वॉच मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क NY के अनुसार मोरनी चित्र हार्वर्ड विश्वविद्यालय संग्रहालय कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स क्योंकि उपयुक्त चित्रों को पुस्तक में प्रकाशित करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय कला संग्रहालय को भी सभार प्रकट किया गया। डॉक्टर अवनीश बहादुर वर्मा को पुस्तक में भारतीय चित्रकला का इतिहास उद्धृत है कि मोरनी का चित्र जो मंसूर नामक चित्रकार ने बनाया था सजीव का एवं सुंदर। आज यह चित्र पेरिस में है। मंसूर द्वारा तुर्की तीतर का चित्र कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। शिकार के चित्रों में शेर के शिकार के दो चित्र इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में सुरक्षित हैं। बोडलियन पुस्तकालय में चित्र में मर्गों का रथ के समय में आखेट दिखाया गया है। नील गाय 1615 से 20 में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में संग्रहित, जिस पर हस्ताक्षरित उल्लेख है। मुगल शैली में क्वेश्चन नंबर 120 का मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूलों से। 120 का ये सही है। मुगल शैली एक चित्रों में 3 वर्णों में रखा जा सकता था, वनस्पतिक, रासायनिक तथा खनिज। मुगल चित्रकार के रंग चमकदार, साफ तथा स्थायी हैं। मुगल वनस्पतिक रंगों में कला काजल, सरसों के तेल से मेरे दीपक में कपूर के जलाकर काजल बनाया गया जाता था। महावर का रंग लाख से बना वनस्पतिक रंग नीले के पौधे का रस, पीला नकली पौड़ी तथा ढाक की फूलों का रंग है। रासायनिक रंगों का सफेद कास्कर जस्ते को फूंक कर बनाया गया रंग है। लाल सिंदूर, पारे का भस्म तथा हिंगुल संगमरमर। रासायनिक रंग पीला, प्योरी रासायनिक आदि।
खनिज रंगों में लाल रंग हिरोंजी तथा गेरू खनिज नीली लेपिस लाजुली, पीला चमकदार हरतल पीला गंधारमराज, हल्का पीला मटमैला, मुल्तानी मिट्टी, सफ़ेद खड़िया हरा जंगल, संसद टेरावट आदि है। इन रंगों के सम्मिश्रण से बने बैंगनी तथा नीले संदूर में हिंगुल का समझ गहरे चमकदार हरे नीले या प्योड़ी का मिश्रण आदि रंग है। इन रंगों के अतिरिक्त शंख की भस्म, अभ्रक, सफेद पत्थर घिसकर बनाए गए महान चूर्ण, सोने चांदी के वक्र से बने रंग का प्रयोग विशेष है। मुगल चित्र में संगत और शीतल जैसी गुलाबी, सफेद प्लस लाल हरे, फख्तई हल्के धुंधले होता सफेद रंग का प्रयोग अधिक है। स्थिति तथा वर्षा के वातावरण में दर्शाने के लिए प्रत्येक रंग में काला रंग मिला दिया जाता है। ऐसे रंग को बुता रंग कहते हैं। चमकदार रंगों को चुचुहा रंग कहा जाता है। मुगल चित्र में रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 रंगों में। 121 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 122 में जो क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है देख लीजिएगा, बस पढ़े दे रहे हैं। शाहजहां के काल में आकृत चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई। उसके काल में रेखांकन बॉर्डर हाशिए बनाने की उन्नति हुई। चित्र में चौड़े चौड़े हाशिए बनाए गए। किसके काल में? शाहजहां के काल में। डी सही है। 122 का डी सही है। अकबर का पार्ट स्टूडियो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। 123 का बी सही है। अकबर का आर्ट स्टूडियो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल ने लिखा था कि अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति की जो फतेहपुर सीकरी में से एक विशेष भवन में कार्य करते थे। कार्य 1570 से 85 में तक का चित्रशाला में सुचारू रूप से चलता रहा। चित्रकार दशावंत को दीवार पर लिखते हुए देख उसकी प्रतिभा को पहचान कर अकबर सम्राट ने उसे अपनी सेवा में ले लिया। अबू समद को अकबर 1557 ईस्वी में अपनी टकसाल का अधिकारी बना दिया। मिस्किन अकबर के दरबार का निपुण पक्षी चित्रकार था। मानूची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों में चूने से पोत दिया गया था। वाकायत ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति कितने हिंदू चित्रकार थे? 19। 124 में बी सही है। वाकायत ए बाबरी के अकबर कालीन प्रति में 19 उच्च कोटि के हिंदू और 3 उच्च कोटि के मुसलमान चित्रकार का वर्णन है। आईन अकबरी के अनुसार अकबर की चित्रकला के अनुसार कांस्य, चितेरा, सिलावट और खाती जाति के थे। दशावंत चित्र की पृष्ठिका बनाने के काम में निपुण थे। दशावंत ने 2 भारतीय देवी देवताओं का चित्रण सुंदर किया था। एक सौ पच्चीस का बी सही है क्वेश्चन। दशावंत। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र किसका है? अकबरनामा में सलीम के जन्म वाला चित्र। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र किसका है? सलीम के जन्म की चित्र। 126 का सी सही है। अकबर काल में इतिहासकार अबुल फजल की रचना अकबरनामा का चित्रण बादशाह ने करवाया। इसमें सलीम के जन्म के चित्र सर्वश्रेष्ठ अकबरनामा प्रति
117 के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय साउथ केंसिंगटन लंदन में सुरक्षित है। अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव। 127 का डी सही है। राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव। निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा जाता है? अकबर सलीम का जन्म। 128 का ए सही है। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय किस चित्र में है? बसावन ने जिसे चित्रित किया। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया बसावन ने। 129 का बी सही है। अबुल फजल ने अकबरनामा के लेखन कार्य को 1589 में प्रारंभ किया और यह लेखन कार्य 13 वर्षों अबुल फजल ने अकबरनामा के लेखन कार्य को 1589 में प्रारंभ किया था। यह लेखन कार्य 13 वर्षों तक 1589 से 1600 तक चला था। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभक्त है। पहली 2 जिल्दें इतिहास, तीसरी आईन अकबरी। पहली जिल्द में आदम से लेकर सम्राट अकबर के जीवन के खगोलीय कालचक्र तक 30 वर्ष तक मानव जाति के इतिहास का विवरण दिया गया है। दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल 46वें वर्ष तक रहा इतिहास का। यह जिल्द यहीं पर समाप्त हो जाती है और अगले वर्ष 1602 में अबुल फजल शहजादा सलीम के षड्यंत्र का शिकार हो गया। सलीम के सहयोगी वीरमिस अब्दुल्ला ने उनकी हत्या कर दी। अबुल फजल की मृत्यु के बाद इनायतुल्लाह और तकमीत अकबरनामी से लिखकर इस ग्रंथ को पूरा किया। अकबरनामा अधिकांश चित्रणकारी बसावन द्वारा अथवा उनके निर्देशन में किया गया। 1600 अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा को एक प्रति सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। 130 का डी सही है। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस प्रति को संग्रहालय में आगरा से प्राप्त किया था। बाबरनामा की प्रति फुटकर पृष्ठ विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय साउथ केंसिंगटन लंदन में सुरक्षित है। तोतीनामा के कुछ चित्र पृष्ठ राजकीय संग्रहालय लखनऊ में सुरक्षित है। निम्नलिखित में बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई थी? अकबर ने करवाई थी। 131 का सी सही है। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों को अंकित किया गया था? शाहनामा में। 132 का डी सही। प्रमुख ईरानी ग्रंथ शाहनामा का चित्रण अकबर काल में किया गया। इसमें ईरान के राजाओं का चित्रण किया गया। शाहनामा के प्रति जामी काव्य का एक भाग संकलित है। ईरानी ग्रंथ शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। फिरदौसी के पूर्व का होमर कहा जाता है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। कौन सा मुगल चित्रकार जुल्फिकार दोनों था? बिहजात। 133 का डी सही है। अबू समद के केवल एक श्रेष्ठ चित्रकार ही नहीं था कि वह अपनी सुलभ के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। अबू समद दीवाने इलाही का अनुयायी था। अबू समद की मृत्यु 1585 में लगभग में हुई थी। अकबर के दरबार में अबू समद मनसवारी के पद पर भी नियुक्त किया। मनसबदारी नियुक्त किया गया। अकबर की चित्रकला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? अकबर की चित्रकला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 6। 134 का सी सही। अकबर की चित्रकला में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। अकबर के दरबार में अधिकांश चित्रकार कायस्थ, चितेरा, खाती और कहार जाति के थे। अकबर के प्रोत्साहन स्वरूप अनेक चित्रकारों की नादिर
मुल्क तथा हुमायूं शाही की उपाधियां भी घोषित किया गया है। आईन अकबरी ने 13 उच्च कोटि के हिंदू और 4 मुसलमानों के चित्रकारों में वर्णन किया है। मीर सैयद अली के प्राप्त चित्र तबरेज की ईरानी की शैली के हैं। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाया? अकबर ने। 135 का बी सही है। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर मुगल शासक के शासनकाल में ग्रंथ चित्र के प्रमुख विशेषता थी। अकबर के शासनकाल में कई मुस्लिम ग्रंथों को साथ साथ हिंदू ग्रंथों के साथ भी चित्रण किया गया। बाद में जहांगीरी काल में चित्रकला को संबंध बंधन से मुक्त कर दिया गया। केशव तुलसीदास के समकालीन तथा परिचित थे। केशव ने अपने काव्य तथा संस्कृत काव्यों का अनुकरण किया। केशव की भाषा में सहजता के स्थान पर विशिष्टता अधिक थी। कठिन काव्य का प्रेरित कहा जाता है। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था सोनहार। 136 का सी होनहार। शाहजहां की चित्रशाला का एक विशिष्ट हिंदू चित्रकार होनहार था। शाहजहां के चित्रशाला में अन्य प्रमुख हिंदू चित्रकार गोवर्धन बालचंद अनूप चतुर विचित्र चिंतामणि थे। खेमकर्ण गाधो और महेश अकबरकालीन चित्रकार थे। जहांगीर के समय कई चित्रकार शाहजहां के समय भी कार्यरत थे। शाहजहां को एक भी चित्र में सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था। उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया। ये गलत और आर सही। उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया। गोवर्धन शाहजहां के समय का मुगल दरबार का कलाकार था। अकबरनामा अकबर के समय को तैयार किए गए थे, जिसमें गोवर्धन का इसमें कोई सा योगदान नहीं था। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली। 138 का ए सही है। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार मीर सैयद अली था। वह सफ़ी शैली, फारसी शैली तो कुशल चित्रकार था। कुछ दिन इतिहासकार बसावन का अकबर का चित्रशाला का विशिष्ट चित्रकार था। बसावन ने कुशल कृषकार घोड़े के साथ मजनू का निधन स्थान भटकता चित्र का चित्रण किया। एक सौ उनतालीस के निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा सही उत्तर चयन किया? ना तो एक ना तो दो सही, दोनों नहीं सही। हमजानामा स्कूल ऑफ पहाड़ी थे, गलत बिल्कुल। तोतीनामा हमजानामा तो अधिक विकसित पुरस्कृत हुआ, नहीं गलत। तुझके बाबरनामा बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक। इसमें व्यक्तित्व एवं जीवन की शैली का परिचय प्राप्त होता है। अकबरकालीन तूतीनामा कितने चित्रों का संग्रह? 103। 104 का 140 का डी सही। 103। तूतीनामा कब लिखी गई? 1560 से 1558 ईस्वी में। 141 का डी सही है। तूतीनामा 1508 से 1568 में के बीच लिखा गया। यह ग्रंथ तोते की प्रेमालूप पर आधारित है। जो इसमें 103 चित्रों का इसके चित्र हमजानामा वाले चित्रों का समान है। कुछ चित्रों के बसावन, दशावंत, इकबाल आदि कलाकारों के नाम अंकित हैं। चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है तोत की प्रेम कथा। 142 का है तोते की प्रेम कथा चित्रित का तूतीनामा की विषय वस्तु है। 142 का ए सही है, तूती की प्रेम कथा। 143 बाबर ईरान से दो चित्रकारों मीर सैयद अली और अबू समद भारत आया। मीर सैयद अबू समद चित्रकार पारंगत थे। ए आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों गलत है।
हुमायूं के साथ आए थे, बाबर के साथ नहीं आए थे भैया। हुमायूं हुमायूं ईरान से दो चित्रकारों से मीर सैयद अली अबू समद को भारत लाए। अबू समद पशु चित्रण में पारंगत थे और मीर सैयद अली ग्राम चित्रण करने में बहुत पारंगत थे। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर। 144 का 20 है अकबर। अकबर के समय में का फारसी ग्रंथ में साथ साथ हिंदू विषयों से संबंधित ग्रंथ भी चित्रित किया गया है। इसमें रज्जमनामा, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र अनुवाद के लिए उन्हें विचित्रित किया गया। ग्रंथ चित्रों की बहुलता अकबर के युग की चित्रकारी की एक प्रमुख विशेषता रही है। अकबरकालीन चित्रों की 4 श्रेणियों में बांटा गया है: चित्रपट, ग्रंथ चित्र, व्यक्ति चित्र और भित्ति चित्र। अकबर काल में राजपूत चित्रकला ने मुख्य शैली को प्रभावित किया। हमजानामा के चित्र का धरातल पर बनाइए कैनवास पर। 145 का 20 है ये कैनवास पर। हमजानामा के चित्र कपड़े पर आरोपित किया गया कागज के एक धरातल पर बनाए गए। दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय में बनी। 146 का सी है अकबर। मुगल चित्रकला में पहली बार महत्वपूर्ण कृति चित्रित की गई यह अकबर के शासनकाल दस्ताने अमीर हमजा नामक थी। यह हुमायूं के काल की चित्रित होना प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। भारत में दोबारा हुमायूं का संक्षिप्त कार्यकाल होने के कारण इसे अकबर कालीन माना जाता है। अमीर हमजा का चित्रण कपड़े पर किया गया। अमीर हमजा 12 जिल्दों में चित्रित किया गया। इस पर ईरान हेरोक शैली का प्रभाव है। दस्ताने अमीर हमजा मोहम्मद साहब के समकालीन और अमीर हमजा भी कहते हैं। अकबर ने इस कथा को 14 खंडों में विभाजित किया और प्रत्येक खंड में 100 जज थे। मुगल दरबार मुंशी की काज भी इनके नाम के पुकारा जाता था। अमीर हमजा को प्रभावित फारसी भाषा में इसके 150 चित्र उपलब्ध है। गुलू के संगीत में 1925 में वियना को छपवाया। वर्तमान 61 चित्र पियाना 25 साउथ कैंसरिंग संग्रहालय। अमीर हमजा प्रति 61 पृष्ठ पर कहाँ सुरक्षित है? इनमें से कोई नहीं। हमजा किसके समय में चित्रित किया गया था? अकबर के समय में। 148 का सी सही है। हमजा नामा का चित्रीकरण किसने किया? चित्रीकरण किसने किया? अकबर ने किया। 149 का सी सही। हमजा नामा के चित्र किसके समय में बने? अकबर के समय में। 150 का सी सही है। किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? अकबर के। 151 का बी सही है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलवाया? अकबर ने। 152 में दीन ए इलाही धर्म किसने चलवाया? अकबर ने चलवाया। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म प्रचारक अपने धार्मिक उत्तरदायित्व के परिचय दिया जिससे उसने मुसलमानों के धार्मिक कट्टरपन को नहीं माना और चित्रकला जो मुस्लिम धर्म से निस्बत थी कि उनके उन्नत के लिए सतत प्रयास किए गए। उसने स्वयं अपने आमेर के राजा बीरीमल की पुत्री राजकुमारी जोधाबाई से आमेर के राजा बिहारीमल की पुत्री राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की।